दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के दौरान कुछ उपदेश दिए थे जिन्हें हिंदू धर्म में श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश आज भी उतने ही सत्य हैं और ये व्यक्ति को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। अगर कोई व्यक्ति गीता के उपदेश को अपने जीवन में उतारता है तो उस व्यक्ति को तरक्की के साथ साथ प्रसिद्धि भी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी श्रीमद् भगवत गीता में बताई गई उन बातों को सुनकर अपना जीवन धन्य करना चाहते हैं तो बने रहें इस वीडियो के अंत तक। नंबर 1, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसे कर्म करता है उसे फल भी वैसा ही मिलता है। इसीलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, न कि फल की चिंता करनी चाहिए। नंबर 2, दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये भी बताया है कि बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होने वाला है वही होगा, उसको कोई बदल नहीं सकता है और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इसीलिए अपने वर्तमान समय का आनंद हमेशा लेना चाहिए। नंबर 3, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हुए अर्जुन से कहते हैं कि इस पृथ्वी लोक पर कोई भी एक दूसरे का साथ नहीं देता। यहाँ तुम्हें खुद ही लड़ना है और खुद ही समझना भी है। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है, जो चाहे वो पा सकता है, लेकिन उसे पाने के लिए लगन और मेहनत लगातार करनी चाहिए। नंबर 4, भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता के उपदेश के बारे में बताते हुए कहते हैं कि किसी भी मनुष्य की परिस्थितियाँ चाहे कितने भी खराब हों, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। सभी के जीवन में कभी खुशी कभी गम लगा रहता है, इसीलिए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से आगे कहते हैं कि ईश्वर कभी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता, वो वही देता है जिसके लायक वो व्यक्ति है। नंबर 5, दोस्तों, आपने ये बात अक्सर सुनी होगी, जो दूसरों की मदद करता है उस पर ईश्वर की विशेष कृपा बनी रहती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं गीता में क्या लिखा है? गीता के उपदेश के अनुसार आप सभी को बता दें कि किसी और का काम करने से कहीं बेहतर है कि अपना काम करें, भले ही आप उस काम को अच्छे से ना करें। यानी दूसरे के काम में पढ़ने से पहले ये तो जान लो कि तुम्हारा काम अच्छे से हुआ है कि नहीं। नंबर 6, श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसीलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर लेता है। नंबर 7, हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वो मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है, साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। नंबर 8, हम सभी जानते हैं कि क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत काम कर देता है। यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद को नुकसान पहुँचा देता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। नंबर 9, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार बताया जाता है कि जिस मनुष्य के अंदर ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती है और साथ ही साथ ज्ञान की कमी होती है, उस मनुष्य को जीवन में कभी भी आनंद और सफलता की प्राप्ति नहीं हो सकती है। नंबर 10, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने देखने के नजरिए को शुद्ध करना होगा, जिसके लिए ज्ञान व कर्म को एक ही रूप में देखें तो उससे हमारे देखने का नजरिया बदल जाएगा। नंबर 11, दोस्तों, इन सभी के अलावा श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने क्रोध पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि विचलित होती है। इससे स्मृति का नाश होता है और इस प्रकार व्यक्ति का पतन होने लगता है, जिसके बाद क्रोध, काम, वासना और भय ये सब हमारे शत्रु बन जाते हैं। नंबर 12, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ चलने से ना तो व्यक्ति को खुशी मिलती है और न ही उसे किसी भी तरह का लक्ष्य प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हर मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए और हमेशा अकेले चलते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। तो दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए अगर आपने एक भी उपदेश को अपने जीवन में उतारा है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।